बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। बीड में हुए सरपंच हत्याकांड के बाद से ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा जा रहा था। एसआईटी ने अपनी जांच में वाल्मीकि कराड को सरपंच हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया था और उसे धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा था। इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस्तीफा दिया गया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का एक्स पोस्ट पीएफ सामने आ चुका है। अपनी पोस्ट में धनंजय मुंडे ने बीमारी और स्वास्थ्य को इस्तीफे की वजह बताया है। हालांकि माना यही जा रहा है कि विपक्ष जैसा लगातार मांग कर रहा था, सवाल उठा रहा था, उसके बाद ही इस्तीफा हुआ। चूंकि कल देवेंद्र फडणवीस के साथ 1 घंटे तक लगभग बैठक चली, बातचीत हुई और उसके बाद ये मालूम हुआ, ये खबर सामने आई कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। तो सरपंच हत्याकांड के बाद से ही धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग हो रही थी और ऐसे में आरोपी के ये करीबी है धनंजय मुंडे। पूरी खबर आपको बता रहे हैं कि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल सरपंच की हत्या पिछले साल 9 दिसंबर 2024 को हुई थी और ऐसे में इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरपंच हत्याकांड में इनके करीबी का नाम सामने आया। जांच अभी तक जो हुई है उसमें आपको बता दें, वाल्मीकि कराड मुख्य आरोपी बताया गया, जो कि इन्हीं का बेहद करीबी था। धनंजय मुंडे ने पोस्ट किया और बीमारी स्वास्थ्य का हवाला दिया। हालांकि इसके दूसरे सियासी मायने ही निकाले जा रहे हैं, चूंकि विपक्ष लगातार आक्रामक था, इस्तीफे की मांग कर रहा था और माना जा रहा है कि इसीलिए धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत इसको लेकर के गरमाई हुई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद भी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से यहां पर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद भी महाराष्ट्र में सियासत इसी मुद्दे को लेकर जारी है। रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है? कैसा नया है? कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने की नौबत आई क्यों है। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को बीड के एक गांव में सरपंच की हत्या हुई थी और सीआईडी की जांच में धनंजय मुंडे के करीबी पर हत्या का आरोप लगा। चार्जशीट में सीआईडी ने वाल्मीकि कराड को मुख्य आरोपी बनाया और उसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहा था।